जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर सेट दिए गए हैं, इन सभी के जो भी सबसेट होंगे वो हमें लिखने हैं। तो पार्ट 1 में हमारा सेट है, इसका एलिमेंट है 1, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, यानी कि ये सिंगल टन सेट है। इसके सबसेट होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए आर। आपको पता होगा कि किसी भी सबसेट का किसी भी सेट का एक सबसेट होता है 5। हर एक सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहला सबसेट हो जाएगा 5। उससे अगला सबसेट ये सिंगल एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो सेकंड सबसेट होगा इसका ए। जो भी इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे का सबसेट होते हैं। तो ये वाला सेट ए और ये वाला सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये इसका सबसेट होगा। तो पार्ट 1 में जो हमें ये सेट दिया गया है, इसके दो सबसेट होंगे 5 और ये वाला सेट। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें एक सेट दिया गया है, इसके एलिमेंट हैं ए बी। इसके सभी सबसेट हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसेट ऑफ दिस सेट आर। सबसे पहले तो आपको पता है किसी भी सेट का सबसेट होता है 5। उसके बाद इसके दो एलिमेंट हैं, सो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इसका सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट में ए आता है और इसमें भी ए आता है, तो ये इसका सबसेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से बी के लिए भी लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा बी, इस सेट में बी आता है, इस सेट में भी बी आता है। सो ये बी वाला इसका सबसेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से इक्वल सेट भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं। सो इस सेट के इक्वल सबसेट होगा, यहाँ पर लिख देंगे दोनों एलिमेंट ए और बी आ जाएंगे। तो ये जो हमें यहाँ पर सेट दिया गया है, इसके एलिमेंट ए और बी हैं, इसके सबसेट होंगे यहाँ पर जो हमने लिख दिए हैं। अब करेंगे पार्ट 3। यहाँ पर हमारा सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। इसके सभी सबसेट हम लिखेंगे। सबसेट ऑफ दिस सेट आर। इस सेट के सबसेट सबसे पहले लिख देंगे 5। हर एक सेट का सबसेट सबसे पहले होता है, इसके बाद अगले में सिंगल एलिमेंट लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस सेट के सभी एलिमेंट लिखेंगे सिंगल, तो वो सभी सबसेट होंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3। सभी एलिमेंट को सिंगल लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये सभी इस सेट के सबसेट हुए। बिल्कुल इसी तरह से अब डबल एलिमेंट लिखते हैं। तो पहले 1 और 2 को इकट्ठा लिखेंगे। 1 और 2 ये दोनों सेट के अंदर हैं, यानी कि ये 1 2 सबसेट होगा 1 2 3 का, इस वाले का। अब दूसरे एलिमेंट लिखेंगे 1 3 को साथ में लिखेंगे। इसमें 1 और 3 है और इसमें भी 1 और 3 है, तो ये 1 3 सबसेट होगा इस वाले सेट का। इसका अगला सबसेट में भी डबल एलिमेंट लिखेंगे, तो 2 और 3 को भी साथ में लिख देंगे। तो आप देख सकते हो इसके 2 3 एलिमेंट हैं, 2 और 3, और इसमें भी 2 और 3 आता है, तो ये इसका सबसेट होगा। ओके, अभी एक सबसेट और हम लिख सकते हैं। इस सेट के इक्वल होगा हमारा एक सबसेट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। जो भी ये सेट है, इसके इक्वल सेट जो होगा वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सेट, इसके एलिमेंट में 1 2 3 आता है, इसके एलिमेंट में भी 1 2 3 आता है, यानी कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। तो ये वाला सेट इस वाले का सबसेट होगा। तो ये हो गए इस सेट के सबसेट। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें दिया है 5। आपको पता है एम्प्टी सेट होता है,
इसके सबसेट होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसेट ऑफ फाई। ये एक सेट है, हर एक सेट का एक सबसेट होता है जिसे हम कहते हैं फाई। सो इस सेट का भी सबसेट फाई होगा। कोई भी किसी भी तरह का सेट हो उसका सबसेट होता है फाई। तो यहाँ पर जो ये हमारा एम्प्टी सेट है इसका ये फाई सबसेट हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो इक्वल सेट हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर फाई है एम्प्टी सेट और यहाँ पर भी फाई है, ये भी एम्प्टी सेट है, ये एक दूसरे के इक्वल हुए तो ये एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। तो ये वाला फाई इसका सबसेट होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। हमें बताना है कि पी ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए इसमें कितने एलिमेंट होंगे अगर ए इक्वल टू 5 है। तो पावर सेट ऑफ ए इसके एलिमेंट में क्या आएगा, ए के सबसेट हैं तो ए के कितने सबसेट होंगे ये कैसे पता लगाना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर m। इस फार्मूला में m होता है ए सेट के एलिमेंट्स का नंबर। कितने एलिमेंट्स ए सेट में हैं तो यहाँ पर आप देखो ए सेट है 5 यानी कि ये एम्प्टी सेट है। इट मीन्स ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर m की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2m की जगह पर पुट करेंगे 0 बराबर 2 की पावर 0 के इक्वल होगा। यानी कि इस वाले सेट में पावर सेट ऑफ ए में जब a इक्वल टू 5 है तो इसके एलिमेंट होंगे 1। 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1। सो यहाँ पर लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। अगर a इक्वल टू 5 है तो यानी कि a एम्प्टी सेट है तो पावर सेट ऑफ a में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 2m। इस फार्मूला का यूज़ करके हमने ये फाइंड कर लिया है 2 की पावर m। इस फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी सेट के सबसेट्स का नंबर पता कर सकते हैं और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये भी पता कर सकते हैं। सो फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिए गए हैं, हमें इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 करते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, रीड करते हैं। द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू R और कंडीशन है x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। ओके, इस सेट का जो एलिमेंट है वो R यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कौन से ब्रैकेट यूज़ किए जाएंगे। x ग्रेटर देन -4 है यानी इस साइड से ये लेफ़्ट साइड से ओपन इंटरवल है, -4 इसमें इंक्लूड नहीं है तो लेफ़्ट साइड से ओपन इंटरवल है और इसमें 6 इंक्लूड होगा। इट मीन्स राइट साइड से ये क्लोज इंटरवल है। सो इससे इंटरवल की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, जिस साइड से ओपन इंटरवल है वहाँ पे यूज़ करेंगे सर्कुलर ब्रैकेट का। इसके बाद लिखेंगे -4, उसके बाद 6 तक है, इसमें 6 इंक्लूड होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 6। इस साइड से ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ये x है लेस देन और इक्वल टू 6 यानी कि 6 भी इसमें इंक्लूड होगा। x 6 के इक्वल भी है और उससे कम भी है, 6 इसमें इंक्लूड है। इस साइड से क्लोज इंटरवल है
क्लोज इंटरवल के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट। आप देख सकते हो ओपन इंटरवल के लिए हमने सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ किया और क्लोज इंटरवल के लिए इस साइड से ये क्लोज है तो इसके लिए स्क्वायर टाइप के ब्रैकेट का यूज़ किया है। सो पार्ट 1 में जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है इसका इंटरवल हो जाएगा ये। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और कंडीशन है यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन -12, एक्स ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। एक्स यहाँ पर -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग -12 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। -12 से बड़ा है एक्स क्योंकि, और -10 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि -10 से छोटे नंबर्स होंगे एक्स, यानी कि ये वाला ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल के लिए हम यूज़ करेंगे सर्कुलर वाले ब्रैकेट का। सर्कुलर वाले ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर लिख देंगे हमारे ये दोनों नंबर -12 एंड -10। इन सर्कुलर ब्रैकेट का मीनिंग है कि ये ओपन इंटरवल है जिसमें -12 और -10 इंक्लूड नहीं होगा। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर और कंडीशन हमें दी गई है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। एक्स यहाँ पर 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ा भी है, यानी कि इस साइड से ये क्लोज इंटरवल है और लेस देन 7 है, यानी कि 7 इसमें इंक्लूड नहीं है तो 7 वाली साइड से ये ओपन इंटरवल होगा। यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 इस सेट में इंक्लूड होगा। अगर इंक्लूड होगा तो ये इस साइड से क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इस साइड से क्लोज है तो स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा दिया। फिर लिखेंगे यहाँ पर 0 7। अब 7 वाली साइड से देखो x यहाँ पर लेस देन 7 है, यानी कि 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। x 7 से छोटा होगा, 7 नहीं हो सकता है, यानी इस साइड से ओपन है। ओपन के लिए सर्कुलर ब्रैकेट लगा देंगे। जिस साइड से ओपन होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सर्कुलर ब्रैकेट का और जिस साइड से क्लोज होगा उस साइड हम यूज़ करेंगे ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट का। ओके, सेकंड पार्ट में ये ओपन इंटरवल था तो हमने यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ किया था। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें दिया है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और कंडीशन दी गई है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस सेट में 3 और 4 दोनों इंक्लूड होंगे। आप देख सकते हो x यहाँ पर 3 के इक्वल भी है और 3 से बड़ा भी है और 4 से छोटा है और 4 के इक्वल भी है, यानी कि 3 और 4 दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। अगर दोनों इंक्लूड हैं तो ये होगा क्लोज इंटरवल। 3 और 4 दोनों इंक्लूड हैं तो ये क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटरवल के लिए यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इस हमें कंडीशन को देखना है और ये पता लगाना है इंटरवल ओपन है या क्लोज है, सेमी ओपन है या सेमी क्लोज है। इसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और सभी ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो रीड नंबर्स 3 एंड 4 अब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।